क्या है केवाईसी के मायने? केवाईसी आपकी फाइनेंशियल अकाउंट को कैसे करती है सिक्योर? आपके अकाउंट को कितने साल बाद है केवाईसी की जरूरत? जाने केवाईसी के लिए किन दस्तावेजों की पड़ेगी आवश्यकता? इस डिजिटल युग में जहां फ्रॉड के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, ये जानना कि आपके ग्राहक कौन हैं और सावधान रहना बेहद जरूरी हो गया है। स्क्रीन के पीछे से कौन आपकी योजना का लाभ उठा रहा है या कौन बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है, इसी को जानने के लिए केवाईसी की प्रक्रिया अपनाई जाती है। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। ये एक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है जिससे ग्राहकों की पहचान को प्रमाणित किया जाता है। किसी भी फाइनेंशियल कंपनी, चाहे वो आपका बैंक ही क्यों ना हो, उनके लिए भी केवाईसी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। केवाईसी फाइनेंशियल क्राइम को रोकने के तौर पर जाना जाता है। हालांकि ये फाइनेंशियल क्राइम को पूरी तरह से तो नहीं रोक सकती, लेकिन उसे सीमित तो कर ही सकती है। केवाईसी प्रोसेस में ग्राहकों से उनकी पूरी जानकारी ली जाती है, जैसे नाम, पता, संपर्क, डेट ऑफ बर्थ आदि, जिससे ग्राहक की पृष्ठभूमि समझने में आसानी हो। केवाईसी के लिए क्या है नियम? आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार सभी बैंकों को केवाईसी पॉलिसी बनानी है, जिसके तहत कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी पर निगरानी शामिल है। इसके साथ ही जिन अकाउंट्स में जोखिम की संभावना कम है, उन्हें अधिक साल में केवाईसी करवानी होती है, जबकि जिन अकाउंट्स में जोखिम की संभावना अधिक है, उन्हें कम समय में केवाईसी करवाने की आवश्यकता पड़ती है। आइडेंटिफिकेशन के लिए बैंक पहचान और एड्रेस के लिए प्रूफ डॉक्यूमेंट्स की मांग करती है और ग्राहक द्वारा भरे गए फॉर्म से दस्तावेजों का मिलान करती है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद ही बैंक अपनी सेवाएं देती हैं। कुछ संस्थान प्रमाण के लिए फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान जैसे बायोमेट्रिक डाटा को शामिल करते हैं। केवाईसी न करवाने पर बैंक अपनी सेवाएं बंद कर देती हैं। आप चाहे पुराने ग्राहक हो या नए, आपको समय समय पर केवाईसी अपडेट करवाना जरूरी है। हालांकि एक बार केवाईसी करवाने के बाद बैंक आपसे दोबारा केवाईसी की मांग भी कर सकता है। ऐसा तब होता है जब आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई अन्य जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किया हो जो वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट में शामिल हो, या फिर केवाईसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किए हों उसकी वैधता समाप्त हो गई हो, तो उस स्थिति में भी आपसे दोबारा केवाईसी की मांग की जाती है। इसके अलावा यदि आप बैंक लॉकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या ऑनलाइन म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको केवाईसी करवाने की जरूरत पड़ेगी। केवाईसी क्यों है जरूरी? केवाईसी अपडेट करवाने का एक उद्देश्य ये भी है कि कहीं बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान जाने अनजाने में मनी लॉन्ड्रिंग या कोई अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल तो नहीं है। केवाईसी से ग्राहक और संस्थानों के बीच भरोसा भी बढ़ता है। ग्राहक उन संस्थानों पर भरोसे की अधिक संभावना रखते हैं जो सिक्योरिटी के लिए कमिटेड हों। ग्राहक के विश्वास से संस्थानों की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।